बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हों। आप सबसे किए गए वादे के ऐन मुताबिक हम ला रहे हैं आपके लिए 8th क्लास कंप्यूटर समर टास्क। जी बिल्कुल एसएनसी सिलेबस के ऐन मुताबिक। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड ड्रॉ डायग्राम। पर कंप्यूटर नेटवर्क के अज्जा पर एक नोट लिखें और साथ में उसकी तस्वीर भी बनाएं। आंसर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अज्जा। एक कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क बुनियादी तौर पर 4 बेसिक अज्जा पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, सेंडिंग डिवाइस, वो डिवाइस जिससे चीज़ भेजी जा रही है। नंबर 2, रिसीविंग डिवाइस, वो डिवाइस जो चीज़ को रिसीव कर रही है, जो सिग्नल रिसीव कर रही है। नंबर 3, कम्युनिकेशन डिवाइस, वो डिवाइस जो सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान राब्ते का ज़रिया बन रही है, उनके दरमियान राब्ता करवा रही है। और नंबर 4, ट्रांसमिशन मीडियम, यानी वो मीडिया, वो तार, वो केबल जिसके ज़रिए ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के बुनियादी तौर पर ये 4 अज्जा हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायग्राम में भी ये बात वाज़ेह है कि एक सेंडिंग डिवाइस है, सेंडिंग कंप्यूटर है, सेंडर है, और दूसरी तरफ एक रिसीविंग कंप्यूटर है जो उसे सिग्नल रिसीव कर रहा है। और इन दोनों के दरमियान मोडेम्स लगी हुई हैं जो इन दोनों के दरमियान राब्ता करवा रही हैं। यानी ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, राब्ता करवा रही हैं, राब्ता करवाने वाली डिवाइस हैं। और आप देख रहे हैं कि एक तार भी है, वायर ट्रांसमिशन मीडिया, यानी इस के ज़रिए राब्ता हो रहा है, इसके ऊपर सिग्नल ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो इस डायग्राम से आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन अ सर्वर डू। एक सर्वर क्या कर सकता है। तो जवाब में है, सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जो कि पूरे नेटवर्क को फैसिलिटेट करता है, पूरे नेटवर्क को फ़ायदा देता है बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे जो काम हैं, बहुत सारी जो ऑफ़र्स हैं वो प्रोवाइड कर वो देकर टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस, उन कंप्यूटर्स को या उन डिवाइसेस को, उन आलात को जो कि उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं। ये बिल्कुल जिस तरह एक टीचर होता है वो अपने जो सारे शागिर्द होते हैं उनको जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। जो टीचर के पास इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है, जो टीचर को बात पता होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह क्लाइंट और सर्वर भी होते हैं। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, एक टीचर की तरह होता है, इसके पास बहुत सारा डाटा होता है, और ये उन तमाम शागिर्द कंप्यूटरों को, आप समझ लें, उन तमाम क्लाइंट्स को वो डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। डाटा ले सकते हैं वो क्लाइंट्स इस सर्विस से जो उस नेटवर्क के साथ लिंक होते हैं। समझ आ गई। अब कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये भी इस सवाल का हिस्सा है। दीज सर्विसेज में इंक्लूड, इन सर्विसेज में शामिल हो सकता है प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को प्रोसेस करना, यूज़र अथेंटिकेशन, आप जो है आपको वेरीफाई करना, आपकी अथेंटिकेशन करना कि आप वाकई आप हैं, कोई आपका डाटा वगैरह चोरी तो नहीं कर रहा। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, मालूमात को एक जगह पर इकट्ठा करके रखना। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर्स को शेयर करना। और कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी नेटवर्क ट्रैफिक है कि कौन किस वक्त क्या चीज़ लेना चाह रहा है, कौन किस वक्त क्या दे रहा है, ये सारा इस नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये सारा सर्वर का काम होता है। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन अ क्लाइंट डू। एक क्लाइंट क्या कर सकता है। पिछले सवाल में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लाइंट बिल्कुल एक शागिर्द की तरह होता है, एक स्टूडेंट की तरह होता है जो सर्वर यानी मेन कंप्यूटर से कोई चीज़ हासिल करता है, उसके साथ लिंक होता है और उससे कोई चीज़ हासिल करता है। तो देखिए इसका जवाब लिखा हुआ है, क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर। ये एक कम ताकतवर कंप्यूटर होता है एज़ कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर, यानी एक सर्वर कंप्यूटर की निस्बत ये लेस पावरफुल होता है, कम ताकतवर होता है। इट रिलाइज ऑन सर्वर्स, ये सर्वर पर डिपेंड कर रहा होता है, उन पर मुनहसर होता है। किन चीज़ों के लिए, रिसोर्सेज के लिए। कौन सी रिसोर्सेज, सच एज फाइल्स, डिवाइसेस एंड इवन प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेसिंग पावर यानी प्रोसेस करने कैसे करना है, ये फाइल्स और डिवाइसेस यानी जो चीज़ें उसके साथ अटैच हैं, ये सारी की सारी ये किससे ले रहा होता है, सर्वर से। जी हाँ, हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ लैन, यानी लैन के फ़ायदे लिखें। लैन मुख़फ़िफ़ है लोकल एरिया नेटवर्क का, एब्रीविएशन है लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। इसके जवाब में देखें, एडवांटेजेस ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे। नंबर 1, कंप्यूटर्स कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, यूरोम एक्सेट्रा। जो कंप्यूटर्स लैन के अंदर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, एक छोटा नेटवर्क होता है, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं। याद रहे, पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कहते हैं। जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर्स जो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होते हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं।
नंबर 2, यूज़र्स कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर। जो एक मेन कंप्यूटर है, जो एक सर्वर कंप्यूटर है, सारे यूज़र्स अपना डाटा उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नंबर 3, यूज़र्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली। यूज़र्स आपस में एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, बहुत शॉर्ट एरिया पर है और आपस में जो रब्ते का ज़रिया है वो बहुत आसान है। इसलिए ना सिर्फ कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर बहुत आसानी के साथ। एप्लीकेशन पैकेज सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। इसी तरह जो सर्वर कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी सारे के सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, वो आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं लैन के, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के, कि कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, अपना जो काम है वो सर्वर पर एक जगह सेव कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अ मोडेम वर्क्स, शो डायग्रामेटिकली। एक मोडेम कैसे काम करती है, तस्वीर के ज़रिए दिखाइए। याद रहे कि मोडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर डिवाइस का मुखफ़िफ है और ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस है। आपने पिछले जो पहला सवाल था कंप्यूटर नेटवर्क के अज्जा का, उसके अंदर आपने पढ़ा कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी इन बेसिक अज्जा में से है। तो ये मोडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और ये मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का मुखफ़िफ है। अब ये कैसे काम करती है, देखते हैं। अ डायल-अप मोडेम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। एक डायल-अप मोडेम कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, ठीक हो गया। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अच्छा, अब ये किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। एक इंटरनेट है, कंप्यूटर का एक जाल है, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ मुंतकिल करने के लिए। एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना, ये सारा भी एक मोडेम के ज़रिए हम कर सकते हैं। बात आ जाती है वर्किंग ऑफ मोडेम, यानी एक मोडेम काम कैसे करती है। तो देखिए, इन कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन स्टोर डिजिटली। याद रखिए कि कंप्यूटर्स के अंदर जो मालूमात होती हैं वो डिजिटली स्टोर होती हैं, यानी कंप्यूटर की एक अपनी ज़ुबान है, डिजिट्स की ज़ुबान, 0101 वाली लैंग्वेज, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी स्टोर होती है। जबकि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है टेलीफोन लाइंस पर या एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, वो एनालॉग फॉर्म में होती है, यानी किसी और वेव फॉर्म में होती है बजाय डिजिटल फॉर्म के। वेयर एज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। जबकि जो इन्फॉर्मेशन टेलीफोन लाइंस पर जा रही होती है, ट्रांसमिट की जा रही होती है, उस पर वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। तो अब देखिए, अब हमें टेलीफोन लाइंस के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजना है, लेकिन टेलीफोन लाइंस पर जाएंगे एनालॉग सिग्नल और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है डिजिटल सिग्नल। तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कंप्यूटर वाले डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सके और फिर उन एनालॉग सिग्नल्स को जब रिसीवर के पास पहुंचे तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। तो यही काम जो है मोडेम करती है, यानी जब मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, मॉड्यूलेशन। मोडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, जो कि मॉड्यूलेशन कहलाता है, ये सेंडर के पास होता है। एंड देन एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, और फिर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, यानी डीमॉड्यूलेशन, और ये काम हो रहा होता है रिसीवर के पास। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम में भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ मोडेम लगी हुई है बतौर कम्युनिकेशन डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल है और जब मोडेम के अंदर वो सिग्नल जा रहा है तो उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है। इसके बाद जब वो रिसीवर के पास पहुंच रहा है, फ़ोन वायर्स के ऊपर एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में वो ट्रांसमिट हुआ और फिर आगे मोडेम के पास गया, मोडेम ने उसको फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया रिसीवर के कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के पास वो फिर डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में पहुंच गया। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द नेम्स ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के नाम तहरीर करें। गाइडेड मीडिया से क्या मुराद है, यानी फिजिकली ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया असल में जमा है मीडियम की। हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, उन 4 में ट्रांसमिशन मीडियम भी शामिल है, यानी वो तार, वो मीडियम जिसके ऊपर सिग्नल ट्रैवल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि गाइडेड मीडिया यानी वो फिज़िकल जो हम देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, वो वाले मीडियम कौन से हैं। तो इसकी 3 टाइप्स यहाँ बयान की गई हैं। नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 कोएक्सियल केबल और नंबर 3 फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये तीनों गाइडेड मीडिया यानी फिज़िकली ट्रांसमिटेड मीडिया की टाइप्स हैं। ये तारें होती हैं जिनके ऊपर हम एनालॉग सिग्नल्स को ट्रैवल करवाते हैं। हमारा आज के इस पार्ट का आखिरी सवाल, थक तो नहीं गए ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की 2 टाइप्स कौन सी हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स याद रहे हमने पिछले सवाल में किया, गाइडेड मीडिया में से एक मीडियम है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, STP एंड UTP। STP ये मुखफ़िफ़ है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का, और UTP ये मुखफ़िफ़ है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का।
शील्डेड ट्विस्टेड पेयर ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके ऊपर शील्ड चढ़ी होती है और शील्ड इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी है, हैवियर है, भारी है और थिकर है यानी मोटी है क्योंकि इसके ऊपर शील्ड चढ़ी होती है। और एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसके ऊपर शील्ड नहीं चढ़ी होती, वो अनशील्डेड होती है। ये चीप है, ये सस्ती है, लाइट है, हल्की है वज़न में भी और ये थिनर भी होती है क्योंकि इसके ऊपर वो शील्ड नहीं चढ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू STP के मुकाबले में। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। लेकिन इससे पहले आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।